श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़े सुंदर प्रसंगों का वर्णन आगे बाबा वेद व्यास जी महाराज करते हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित शुकदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन क्यों कराया। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया, वो सारी कथा आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यदा दुर्वास सहसापात सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांक्षा भवंस्तत्रो निषुरिज्यादया क्रिया। हे राजन, एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि जितने भी देवता हैं वो सब लक्ष्मीहीन हो गए। अब सुखदेव जी से फिर परीक्षित ने पूछा कि देवताओं ने ऐसा क्या किया कि दुर्वासा ऋषि को श्राप देना पड़ा। सुखदेव जी ने बताया, एक बार की बात है, जब इंद्र तीनों लोगों के राजा बने तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आया, और जब व्यक्ति को अभिमान आता है तो अभिमान के कारण व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो जाता है, और जब विवेक भ्रष्ट होता है तो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनुपातः सतपतः, व्यक्ति 100 बार अपने मुख के बल गिरता है। अभिमान आता है, विवेक भ्रष्ट होता है, व्यक्ति का पतन होता है। इंद्र को अभिमान था, ऐरावत पे बैठ के इंद्र यहां वहां चारों तरफ बस घूम रहा है। दुर्वासा ऋषि ने देखा तो मन में भाव आया कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है, तीनों लोकों का स्वामी है, और इंद्र का सम्मान करना हमारा परम धर्म परम कर्तव्य है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इंद्र को कुछ आशीर्वाद दे दो। ऋषि थे, ऋषियों के पास क्या रहेगा, उनके पास भी एक छोटी सी फूलों की माला थी, वो माला इंद्र के गले में डाल दी। देखो, जब साधु संत छोटी सी माला भी हमें दे दें, माला क्या फूल दे दें, फूल की एक पंखुड़ी दे दें, तुलसी दल दे दें, तो उसे श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस पर प्रसन्न होकर के संत जन क्या दे दें उस फूल के रूप में, ये तो वही जानते हैं। यदि साधु संत फूल भी दे रहे हैं, फूल की पंखुड़ी भी दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है। देखो, जब हम मंदिर जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर में, कभी बिहारी जी के मंदिर, कभी द्वारिकाधीश के मंदिर, कभी जगन्नाथपुरी के मंदिर, तो मंदिर के पंडित जी किसी किसी को माला दे देते हैं, माला पहना देते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता, किसी किसी को। एक बार, बहुत पुरानी बात है, – 2009 या 10 की बात है, जब मैं बद्रीनाथ कथा करने के लिए गई। बद्री विशाल जो हमारा प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है चारों धाम में, उस समय जब कलश यात्रा निकली और हम श्रीमद् भागवत जी को लेकर के बद्री विशाल के मंदिर में पहुंचे, तब बद्री विशाल के जो पंडित जी हैं उन्होंने अपने आप बद्रीनाथ की माला, जो तुलसी की माला बद्रीनाथ को पहनाते हैं, वो माला उतार के मेरे गले में पहनाई थी, अपने आप पहनाई थी।
कृपा है ये भगवान की, किसी किसी पर होती है। इतने सारे लोग थे वहां, यजमान थे, उनके घर के लोग थे, बहुत सारे लोग थे, हम लोग थे, कम से कम 50-100 लोग थे। लेकिन कृपा हुई और बद्री विशाल की वो तुलसी की माला जो किसी किसी को सौभाग्य से मिलती है, वो वहां के जो पंडित जी हैं उन्होंने उतार करके मेरे गले में पहनाई थी। तो ये सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है, और जब ये सौभाग्य प्राप्त हो तो समझ जाओ कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है, बहुत बड़ी कृपा। साधु संत यदि एक फूल भी दे दें अपने हाथों से, फूल की पंखुड़ी दे दें, तुलसी दल दे दें, तो समझ जाना चाहिए कि पता नहीं फूल के रूप में, तुलसी दल के रूप में कौन सा अमृत उन्होंने हमें प्रदान कर दिया है, और उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि ने भी इंद्र के गले में एक माला पहनाई थी, साधु संत थे, आशीर्वाद के रूप में माला पहनाई। इंद्र को इतना घमंड कि अरे मैं तीनों लोगों का राजा, ये साधारण से फूलों की माला मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती। और इंद्र ने वह माला अपने गले से उतार के पृथ्वी पर फेंक दी। हाथी ने उस माला को अपने पैरों से कुचल दिया। तब दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान किया, ठीक है, मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी का भी इंद्र ने अपमान किया है। और ये राज्य पाट पाकर के से अपनी लक्ष्मी का बड़ा घमंड आ गया है। तुरंत दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं कि जाओ तुम इंद्र आदि जितने देवता लक्ष्मीहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। तो जितने देवता थे सब श्रीहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु के पास जाओ, भगवान विष्णु ही उपाय बता सकते हैं कि क्या करें जो तुम्हें फिर से तुम्हारी संपदा, तुम्हारी लक्ष्मी मिल जाए। भगवान विष्णु ने जब देवताओं की पुकार सुनी, तब भगवान विष्णु देवताओं को कहते हैं कि अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत्। अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम, जाओ अविलंब बिना देर किए हुए अमृत तत्व को निकालने का प्रयत्न करो, अर्थात समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ करो। देवताओं ने कहा प्रभु कैसे? बहुत बड़ी बात है समुद्र मंथन। कहा मेरी कृपा से मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ, बासुकी नामक सर्प की रस्सी बनाओ। और जब मंदराचल पर्वत की मथानी, बासुकी नामक सर्प की रस्सी बनाई गई, तब भगवान ने कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण करके समुद्र के भीतर प्रभु पहुंचे हैं। और फिर अपनी पीठ पर भगवान ने मंदराचल धारण किया और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सांप के पूंछ की ओर लगे राक्षस और मुख की ओर लगे देवता। अब किसी देवता ने कह दिया ये राक्षस तो बड़े डरपोक से हैं, तभी देखो सांप की पूंछ की तरफ लगे। किसी राक्षस ने सुन लिया, गुस्सा आ गया, बताओ हमें डरपोक कहा जा रहा है। तो राक्षस आ गए मुख की ओर, देवता आ गए पूंछ की ओर। देवता यही चाह रहे थे और समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन करने पर पहले रत्न के रूप में क्या निकला? कालकूट गरल निकला, विष निकला। पहले रत्न के रूप में विष निकला
और जब विष निकला तो उतना भयंकर विष देख करके देवता और राक्षसों में हाहाकार मच गया कि अब इस उग्र विष से हमें कौन बचाए। वह विष फैलने लगा। तब राक्षसों ने और देवताओं ने एक साथ मिलकर के भगवान शंकर को पुकारा। अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेशम। हे भगवान, हे भूत भावन भोलेनाथ, अग्निर्मुखम ते, अग्नि आपका मुख है। दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय बाह्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, ये 10 दिशाएं आपके कान हैं। पृथ्वी आपके पैर है। जल आपकी जीभ है, रसना है। काल आपकी गति है। आपके कहने पर काल चलता है, दौड़ता है, भागता है, नाचता है। हे सृष्टि के पालक, हे सृष्टि के संहारक बाबा विश्वनाथ, इस उग्र विष से हमें बचाइए। देवताओं ने और राक्षसों ने भगवान शंकर को पुकारा। और जब भगवान भोलेनाथ को पुकारा गया, भगवान भूत भावन प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान भूत भावन ने विषपान करना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शंकर ने विषपान करना प्रारंभ किया तो विषपान करते 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 कुछ बूंदें विष की पृथ्वी पर भी पड़ी और उन विष की बूंदों को सर्प बिच्छू आदि जीवों ने ग्रहण किया। तब भगवान शंकर ने सर्प बिच्छू जो जीव हैं, जिन्होंने विषपान करने में भोलेनाथ की सहायता की, भगवान भोलेनाथ ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे गणों के रूप में पूजे जाओगे। सर्प को भगवान ने गले में स्थान दिया। बिच्छुओं के भी कुंडल भोलेनाथ धारण करते हैं। तो ये सर्प बिच्छू ततैया इत्यादि जितने भी ये जहरीले जीव हैं, ये भगवान भोलेनाथ के गण ही माने जाते हैं। समुद्र मंथन करने पर पहले रत्न के रूप में विष निकला, जिस विष को भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया और भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे महादेव का कंठ पड़ गया नीला और भोलेनाथ बन गए नीलकंठ महादेव। जब भोलेनाथ विषपान कर रहे थे तो विचार किया कि क्या किया जाए। यदि भोलेनाथ विष को गले से नीचे ले जाते हैं तो भोलेनाथ के हृदय में भगवान राम जी विराजते हैं, राम जी को कष्ट होगा। और यदि विष को मुख में रखा जाए तो भोलेनाथ के मुख में ब्रह्मांड समाहित है, संसार के लोगों को कष्ट होगा। इसलिए ना मुख में रखा, ना गले से नीचे उतारा, गले में ही विष को रोक लिया। कंठ पड़ गया नीला और महादेव बन गए नीलकंठ महादेव। नीलकंठ कहलाए। संसार के लिए जब विष पिया जाता है तो वह विष भी व्यक्ति के जीवन का एक अलंकार, एक आभूषण, एक गहना बन जाता है। भोलेनाथ ने विषपान किया, लेकिन वह विष भी आभूषण बन गया और भोलेनाथ को एक नाम दिया गया, नीलकंठ महादेव। समुद्र मंथन करने पर दूसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे राजावली को दिया गया। तीसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता निकली, जिन्हें ऋषि मुनियों ने लिया। चौथे रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया। पांचवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष को स्वर्ग की संपदा बनाया गया कि स्वर्ग में जो रहेगा कल्प वृक्ष उनका।
छठवें रत्न के रूप में अप्सराएं निकली, इन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। सातवें रत्न के रूप में मां लक्ष्मी प्रकट हुई। मां लक्ष्मी जब आई तो सब देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं कि लक्ष्मी हमारे पास आए। लेकिन एकांत में श्री हरि नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े थे। आते ही नारायण ने लक्ष्मी मैया ने आते ही नारायण का वर्ण कर लिया और तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। आठवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली, जिसे श्री हरि ने वक्षस्थल में धारण किया। नौवें रत्न के रूप में बारुणी मतलब मदिरा निकली, शराब। और जब मदिरा निकली तो ये जो राक्षस थे, ये सब राक्षस नशे में चूर हो गए। ये कहते हैं कि असली अमृत तो यही है। ये देवता पागल हैं जो अमृत के मिलने के बाद भी अमृत की तलाश में लगे हुए। तो नौवें रत्न के रूप में बारुणी मदिरा राक्षसों ने ली। 10वें रत्न के रूप में पारिजात नाम का वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष की तरह ही पारिजात। 11वें रत्न के रूप में शंख, 12वें रत्न के रूप में चक्र, 13वें रत्न के रूप में चंद्रमा और 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। और जब अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, देखिए 14 रत्न का वर्णन मिलता है, कुछ ग्रंथों में 9 रत्नों का वर्णन मिलता है, लेकिन सर्वमान्य 14 रत्न है। तो 14 रत्न के रूप में 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। राक्षसों की दृष्टि पड़ी, अमृत कलश उनके हाथों से छीन लिया। एक बार फिर राक्षस और देवता झगड़ा करने लगे। तब भगवान विष्णु ने यहाँ पर मोहिनी अवतार धारण किया है। नव यौवन निर्वृत्त स्तन भार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। श्री हरि नारायण मोहिनी बनकर के प्रकट हुए और देवताओं से कहा, चिंता मत करो, अपनी माया से तुम्हारा काम मैं बनाऊंगा। और मोहिनी बनकर के भगवान राक्षसों के पास पहुंचे। राक्षसों ने आज इतनी सुंदरता पहली बार देखी है। तुरंत मोहिनी देवी से कहते हैं कि हे मोहिनी देवी, ये अमृत आप ले लीजिए और निष्पक्ष भाव से अमृत बांट करके हमें पिलाइए। मोहिनी देवी ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं उचित या अनुचित जो भी करने को कहूं, यदि तुम्हें स्वीकार है तो मैं अमृत बांटती हूं, नहीं तो मैं जा रही हूं, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। राक्षसों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। तो मोहिनी देवी ने कहा ठीक है, सबसे पहले स्नान करो, सुंदर वस्त्र पहनो और एक दिन का व्रत रखो। सबने स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहना, एक दिन का व्रत रखा। व्रत के बाद दूसरे दिन पंक्तिबद्ध रूप में, एक पंक्ति में देवता और दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठे। अमृत कलश लेकर के मोहिनी देवी सबसे पहले राक्षसों के पास पहुंची, पर राक्षसों से कहा कि ये ऊपर का जो अमृत है ये पानी पानी है, इसलिए ये पानी देवताओं को पिला देने दो। नीचे जो शुद्ध गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुम्हें पिलाएंगे। अब राक्षस भी राक्षस, और कुछ तो शराब के नशे में चूर थे, तो उनको समझ ही में नहीं आ रहा था ये बोल क्या रहे हैं। यदि चाहते तो कह देते, यदि ऊपर पानी है नीचे शुद्ध गाढ़ा अमृत है, तो एक काम करो, अच्छे से एक बार मिला लो। और फिर एक घड़े में 2 प्रकार का पानी कैसे हो सकता है? और मान लो है भी, कई पदार्थ ऐसे होते हैं ऊपर पानी पानी होता है, नीचे गाढ़े गाढ़े हो जाते हैं, तो कह देते मिला लो। पर राक्षस तो राक्षस हाँ में हाँ मिलाते गए। और यहाँ प्रभु ने मोहिनी रूप धारण करके अपनी माया से सभी देवताओं को अपने कर कमलों से अमृत पान कराया।
उस समय राहु नाम का एक राक्षस, जिसे अमृत पीने की जल्दी थी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। उसने भी अमृत का पान कर लिया। चंद्रमा और सूर्य ने जब देखा, तुरंत भगवान को बताया कि ये राहु है, अमृत पी चुका है। भगवान ने बिना विलंब किए हुए अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटा, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर में अमृत का संसर्ग हो चुका था। मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दो भाग हो गए, सिर अलग और नीचे का शरीर धड़ अलग। ब्रह्मा जी ने उन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया, जिन्हें हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन ये जो राहु नाम का दैत्य है, ये सूर्य और चंद्रमा से अपनी उस बात का बदला आज तक लेता है, सूर्य और चंद्रमा को कष्ट देता है। तो सूर्य और चंद्रमा को नवग्रहों में स्थापित किया गया। भगवान ने अपनी माया से देवताओं को अमृत पान कराया। राक्षस अमृत पीने योग्य नहीं थे, इसलिए राक्षसों को अमृत से वंचित रखा गया।